अगर किसी ग्राफ में ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो भैया ग्राफ का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, या तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा या फिर ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की 2.6 एक्सरसाइज में हम इसी कंसेप्ट को सीखेंगे कि अगर ए और वैल्यू बी को चेंज किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही डीप लेवल से करेंगे और इस सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल दी गई है, हर वीडियो का लिंक आपको यहीं पर मिलेगा। गणित मंजरी की हर एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वंडरफुल माइंड्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखना, हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, बड़े ही प्यार प्यार से बनाएंगे, ठीक है ना। और आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम कभी ग्राफ बनाना भूलोगे नहीं, और ग्राफ को देखकर तुम बता दोगे कि बी की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर देखना, मुझे क्या कहा कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तीन केस दिए गए और कहता है कि बताइए इन केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या महत्व है अपने को वो बताना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है कि मैंने यहां पर केस 1 केस 2 केस 3 सीधा ले लिया। केस 1 मतलब मुझे ग्राफ किसका ड्रॉ करना है जी, केस 1 मतलब तीन सेट है ना, एक इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ए और बी का मुझे मतलब, इधर देखना मेरी बात सुनना, कुछ बच्चों को डाउट हो गया यहाँ पर ए और बी क्या है। तो देखो लीनियर इक्वेशन हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी। लीनियर रिलेशनशिप सीखा था हमने ए एक्स प्लस बी। तो एक ग्राफ भी उसी के बेस पे है और मुझे यहां पर इस ए और बी का बताना है। ए और बी क्या होता है आपको पहले क्वेश्चन के लास्ट में पता चलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पता लगेगा कि ए और बी है क्या, ठीक है ना। तो इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताऊंगा ए और बी है क्या, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास पहला ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, मतलब 4x। यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर b की वैल्यू कितनी, अगर इसको लिख सकते ऐसे करके, y इज इक्वल टू 4x प्लस 0। यस यस, यहां पर b नहीं तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। तो अभी पहले सॉल्व करते हैं, पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद करेंगे काम, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, पहला ग्राफ मुझे y इज इक्वल टू 4x, तो मैंने लिख लिया यहां पे। केस 2 में y इज इक्वल टू 2x का, केस 3 x, मतलब मुझे x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू पता करनी है। इनपुट मेरा x है, आउटपुट मेरा क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ कैसे करना है, यहां पर लिखोगे x की वैल्यू मैं क्या डालूंगा और मुझे उसकी जगह y क्या है, y इज इक्वल टू 4x। x के डालने से क्या मिलेगा, y। लेट्स सपोज दैट, अगर ये देखो, लेट मैंने x की वैल्यू को 1 डाला, इस इक्वेशन में क्या डाला, 1। जब इस इक्वेशन में 1 डालूंगा, 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। सिंपल सी बात। तो y कितना बन गया मेरा, 4 बन गया। लेट अगर मैं x को 2 डाल दूं, कितना डाल दूं, 2। चल 2 मत डाल, 2 मत डाल, 2 बड़ा कर लें क्योंकि ग्राफ मैंने ना थोड़ा छोटा सा बनाया, तो इसलिए अपनी मर्जी है। मैंने यहां पर 6/6 का रखा, तू चाहे 20/20 का रख। तो यस, इन तीनों केसेस से हम ग्राफ की लाइंस बनाएंगे, हर ग्राफ की लाइंस, और उस लाइंस के बारे में जानेंगे उनका बिहेवियर कैसे ए और बी की वैल्यू चेंज करने से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को सेकंड केस में 0 ले लूं, कितना ले लूं, 0, तो 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। पहला बन गया। चलो इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, कहां पर, इस नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो पहले जब एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई कितना था, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। सेकंड 0,0, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू घटाई है, ठीक है ना, x 0 था तो y भी 0। जब x 1 हुआ तो y कितना हो गया, 4। जब x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब x बढ़ाने से y क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको, तुमको पता ना मेरे पास कैसी टेक्निक है ड्रॉ करने की, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। वैसे लाइन पूरा बड़ा करना है इसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने इस लाइन को ऐसे करके खींचना है और इसको ले जाओ नीचे तक, जहां मर्जी तक ले जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, जा सकती है। ऊपर भी जितना हो, नीचे नीचे। तो दिस इज लाइन, फर्स्ट ग्राफ का बन गया, ठीक है। आइए अब सेकंड का बनाते हैं हम लोग। तो सेकंड केस में क्या है जी, y इज इक्वल टू 2x। तो पहला केस क्या करेंगे, यहां पे लिखना कैसे, हमें हमें लिखना है, यहां पर x की वैल्यू डालूंगा और फिर मुझे क्या मिलेगा, y। और y का यहां पर क्या फॉर्मूला दिया गया, 2x। अगर x को 0 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0,
0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको ही पुट कर निकालते हैं, इसको भी ऐसे करके। तो पहला तो सेम यहीं पे आएगा 0,0, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x1 y2, ठीक है। ऐसे करके हो गया। चलो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, इसको भी स्ट्रेट लाइन मार देते हैं। तो कुछ ऐसे करके आया, ठीक है। तो क्यों ना थोड़ा इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर दो, इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अभी स्लोप देखना है कैसे। देखो इधर देखो, पहले वाले केस में ऐसे है, फिर कैसे हो गया, नीचे हो गया। तो पहले का स्लोप ज्यादा और दूसरे का स्लोप क्या है, कम है। तो हमें ये भी सीखना है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी तुमको सारा चीज क्लियर करेंगे। ओए होए, स्ट्रेट लाइन मारनी है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट तुम अपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना, ठीक है। तुम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना, परफेक्ट, ठीक है। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स। तो x और यहां पर y की वैल्यू क्या है, x। तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूं। जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो y कितना होगा, 0। यस, जब x की वैल्यू को मैं कितना पुट करूं, 1, कितना पुट करूं, 1, तो y भी कितना हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 3 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, x को कितना पुट किया, 3, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इसके कलर देखो, मैं कलर अलग डिफरेंट ले रहा हूं, तुम भी डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो ग्राफ के ऊपर। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा, तो ये भी कहां से पास हो रहा है, अभी तुमको बताऊंगा कि ओरिजिन से ही पास क्यों हो रहा। और आज के बाद जब तुमको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी ना, तो अभी मेरा कंसेप्ट जैसे तुमको अभी आखिरी में लॉजिक बताऊंगा, तुम देख के बता दोगे कि ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या फिर नहीं होगा। चलिए लॉजिक तो तुमको दूंगा बहुत ही खतरनाक, और तुम बोलोगे भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, ठीक है। तो दिस इज ट्री ग्राफ। हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे करके खींच लो, ठीक है। तो तुमने अपने स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ग्राफ बन गए हैं। अब आगे क्या पूछा गया, पहले बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। मतलब मेरे को y का क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी। तो मुझे अब ए और बी के रोल दिखाने हैं। मैं तुमको यहां पर कोई चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इससे पहले मेरे से सीखना कि ए और बी क्या है, ठीक है। ए और बी का मेन रोल क्या है, इसको थोड़ा बड़े ही ध्यान से सीखना। रोल ऑफ ए एंड बी, इसको थोड़ा ध्यान से बच्चे, एक में समझाऊंगा, आगे जितने क्वेश्चन है सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आगे नहीं समझाऊंगा, सिर्फ यहां पे समझाऊंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये है। अब यहां पर जो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भैया जी ये ए क्या है, ये ए क्या है, ये ए क्या है। तो जो ए है ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप। अब बोलोगे स्लोप क्या है, स्लोप होती है ढलान। क्या होती है, ढलान। या फिर स्लोप का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब यहां पर चेक करना, यहां पर अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 4x प्लस बी, और b की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहां पर 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 4x, तो जब मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्लोप मींस वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे ही आप x की वैल्यू बदलोगे y क्या होगा, चेंज होगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y कितना हो जाएगा, 8, 3 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि एक है स्लोप ढलान। अब मेरी बात सुनना, यहां पर मेरे पास 3 केसेस है। इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 4। इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 2, x के आगे वाला ही होता है। और इस केस में y की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। तो मुझे बताना, जो ये वाला केस है, ये वाला केस जो हमने ये वाला केस किया है, दिस वन, ये वाला केस, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 है।
और येलो वाले केस में ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। और इस केस में ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। आप ये चीज चेक करो कि जैसे ए बढ़ा रहा हूं स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब ए 1 था तो स्लोप यहां पे था, मतलब इसकी ढलान ऐसी थी। 2 हो गया तो ऊपर, 4 हो गया तो और ऊपर। अगर ए की वैल्यू बढ़ती है तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ए की वैल्यू घटती तो स्लोप क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना? मतलब ए के बढ़ाने से वाई बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ए मेरा हो गया स्लोप। दिस इज ये रिलेशनशिप है। अगर आपने 2.5 मेरे से पढ़ा है तो वहां पर मैंने आपको यही तो लीनियर रिलेशनशिप सिखाया था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना? लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर ग्राफ का इक्वेशन ऐसा ही होता है, लीनियर रिलेशनशिप। लास्ट एक्सरसाइज में यही तो सीखा था हमने कि कैसे x के चेंज करने से y चेंज होता है। ठीक है? तो दिस इज स्लोप। तो यहां पर अगला पॉइंट कि भैया जी b क्या होता है? हमने तो जान लिया कि ए क्या होता है। अब आप पूछोगे भैया जी बी क्या होता है? बी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है, आपको देखना ग्राफ में ए एक्स प्लस बी होगा तो बी ये बताता है, बी क्या बताता है? ये बताता है कि जो लाइन है वाई को कहां पर काटेगी। तो बी क्या बताता है? लाइन वाई एक्सिस को कहां पर काटेगी, कहां पर काटेगी, काटेगी। मतलब बी बताएगा कि लाइन वाई एक्सिस को कहां पर काटेगी। अब मेरी बात सुनना कि जो अगर पहले केस की बात करूं बच्चे, पहले केस की बात, y इज इक्वल टू 4x तो b की वैल्यू कितनी है? 0। इसलिए कहां पर काट रही है? 0 पे। अगले केस में कितना है? 0। तो कहां पर काटेगी? 0। नेक्स्ट में भी क्या है? 0। इफ b इज 0 इट मींस लाइन पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अगर b की वैल्यू 0 है तो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूं ए बी का रोल। तो आइए, तो अब सीखते हैं रोल ऑफ, यस, रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है? तो पहली बात, पहली चीज सीखते हैं हम लोग, इफ b इज इक्वल टू, या फिर यहां पे लिख दो हेयर। उनको बताओ ना, इफ क्यों बोलेंगे? बोलेंगे हेयर b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस पासिस थ्रू दी, पासिस थ्रू दी, कहां से पास करेगी? यस। तो पहली बात हमने ही देख लिया। क्या देख लिया? पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है? अब अगली चीज तुमको बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूं। इधर देखना, हर केस में ए था, हर केस में क्या है? ए की वैल्यू है। और आपको एक ना पैरेलल लाइन का कंसेप्ट सिखाता हूं। इस केस में, पहले केस में ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। 2 है, कितनी है? 1। क्या हर केस में ए की वैल्यू सेम है? नहीं है। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। अगर वैल्यू ऑफ ए तीनों केसेस में सेम हो मतलब तीनों लाइन पैरेलल बनेगी। रूल याद कर लेना, अगर तीनों केस में स्लोप की वैल्यू सेम है तो तीनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यस। तो वैल्यू ऑफ स्लोप या फिर वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, या फिर वैल्यू ऑफ ए इज नॉट सेम। ठीक है? देयरफॉर, अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है, देयरफॉर ऑल थ्री लाइंस आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी।
अगर नॉट पैरेलल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो आपको ये चीज देखनी है। यस, वैल्यूज ऑफ ए। यस, तो इसको ऐसे लिख दो। ओए होए, हाँ, वैल्यूज ऑफ ए कर दो, सही है ना, बिल्कुल बताना। वैल्यूज ऑफ, आप बोलोगे इंग्लिश चेक करो, चेक करो ग्रामर के साथ। ए आर नॉट सेम, देयरफॉर ऑल थ्री लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो पैरेलल, तो सारी लाइंस क्या करेंगी, ऑल थ्री लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया, और नॉट पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो ए और बी का पता लगा, अगर ए की वैल्यू सेम है तो लाइन पैरेलल, अगर ए की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या होंगे, इंटरसेक्ट। बी की वैल्यू क्या बताती है कि ग्राफ कहां पर वाई को, लाइन कहां पर वाई को काटेगा, तो पहले केस में कहां पे काटेगा, जीरो में काटेगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक और चीज, एक और चीज देखो, अगर ए यहां पर क्या है, जीरो से बड़ा है, ए क्या है, जीरो से बड़ा है, तो देखना ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, पॉजिटिव। किधर जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब अगर ए, अगर इधर देखना, अगर ए बड़ा है तो किधर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। अगर ये छोटा होगा तो नेगेटिव, अभी आगे देखें, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए दो चीज सफिशिएंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगर समझ आया तो कमेंट में बताओ और लाइक जरूर करो वीडियो को, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ग्राफ बना लिया है और हम लोग फटक से शुरू करेंगे बिना डरते हुए। तो क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू और यहां पर क्या होगी, 6x ट्राई करेंगे, ग्राफ छोटा रहे। x की वैल्यू कितनी ले लूं, 0 ले लेते हैं, 0। तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के लिए 1 लेते हैं, y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। -6 हो जाएगा, क्या 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6, क्या हो जाएगा, -6। अब इधर देखना, अगर -6 होगा तो इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहां पर है, 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है, 1, -6, 1, -6। देखना है ग्राफ क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव इधर जा रहा है। पहले क्या था, ए पॉजिटिव था तो ग्राफ इधर भाग रहा था, अब इधर ए के नेगेटिव इधर जा रही है, नीचे की तरफ। तो ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग पूरा ड्रॉ करते हैं कि कैसे किया जाएगा इस काम को। यहां से ज्वाइन किया, इसको क्या करो तुम, सीधा ऐसे करके ऊपर ले जाओ, ठीक है। जब ए की वैल्यू, इधर देखना, ए की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो इस ग्राफ को देखो किस क्वाड्रेंट में भाग रहा है, दिस इज अ नेगेटिव क्वाड्रेंट। मतलब एक्स करने के बाद वाई की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। पहले ग्राफ इधर जा रहा था, अब ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे। पहले ग्राफ इधर गया था, इधर और इधर, अब किधर होगा, इधर और इधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। तो यहां पर x है और y कितना है, -3x। तो x की वैल्यू कितनी पुट करूं, 0। तो y कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कितनी पुट करूं, 1 करूं, 2 करूं, 2 कर देते हैं। कितना करते हैं, 2। तो ये कितना हो जाएगा, -6। अब देखना, मेरी बात सुनना, अब इसकी वैल्यू कितनी की, पहला तो 0,0, इसका देखते हैं येलो कलर में है, तो येलो येलो डटी येलो, मतलब डटी कलर मेरे को अच्छा लगता है, इसको येलो। मेरी कंसेप्ट सीखो आप लोग, मैंने ये वाला जो कलर लिया उससे वो ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हारी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। सेकंड केस के लिए येलो, ताकि दिख सके, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कलर कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि येलो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ताकि तुमको बाद में डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत ना आए। तो पहला 0,0, दूसरा क्या, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी, -6। अब इसको कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये कहां से पास होगा, कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर कहीं बी की वैल्यू 0 तो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, सिंपल सा रूल है। तो इसमें डरना किस बात का, इतना अच्छा तुमको समझा रहा हूं। तो यहां पर x और फिर y इज इक्वल टू -x। x को कितना पुट करूं, चलो इसमें अलग ले लेते हैं, बोलोगे देखो अलग लेते हैं। x की वैल्यू कितनी, 3 लू, y कितना हो जाएगा, -3। x की वैल्यू लू 4, y कितना हो जाएगा, -4। चलिए अब इसके रंग में करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4, ठीक है जी।
अब इसको क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं। ये भी कहां से पास हुआ, क्यों पास हुआ ओरिजिन से, क्योंकि y क्या है, 0 है। तो अब चेक करो y, हाँ b 0, y 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू तीनों केस में क्या है, 0 है। तो अब इसके रोल कर देते हैं, इनका कर देते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो बनाने के लिए इफ x इज इक्वल टू 0 y ऐसे करके, अदरवाइज ऐसे भी ड्रॉ करोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ज्यादा नहीं पूछा, उसने बोला ग्राफ ड्रॉ कर, बॉक्स इज सफिशिएंट। ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसके बाद a और b का रोल बताइए। तो मुझे बताना है इस केस में पहला रोल ऑफ ए एंड बी। अब देखना ए और बी, पहला चीज हेयर बी इज इक्वल टू 0, बी कितना है, 0 है। देयर फोर ऑल दी लाइन्स आर पासिस थ्रू, ऑल दी लाइन्स आर पासिंग थ्रू, कहां से, ओरिजिन, और इसको क्या बोल देंगे, 0 0। ठीक है, पहला चीज हो गया। क्या तीनों में ए की वैल्यू सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको, ऑल दी values of A are not same here, same here, so lines will intersect, lines will intersect मत, लाइन विल इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल तो कह सकते हो ना, सेम करके यहां से सेम, ठीक है। सो लाइंस विल इंटरसेक्ट नॉट पैरेलल, सिंपल सा केस है, बड़े आसान तरीके से कर लिया। बताना मजा आया कि नहीं, कितने मस्त तरीके से किया यार, 2 सेकंड के अंदर आप कर लोगे और ग्राफ को देखते। अब मुझे बताना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ये बताना, यहां पर तो 2 ही है, मुझे बताओ क्या ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, यस, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, 0। क्या इनके स्लोप की वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, ए 5 है और यहां पर ए कितना है, -5 है, तो सेम नहीं है, मतलब ये भी पैरेलल नहीं होगा। कितना इजी है, अब बताओ, वर्बली कर पा रहे हो तुम लोग और बोलते कि समझ नहीं आता मेरे को। समझ आ रहा ना, बोलिए, अगर समझ आ रहा लिखो कमेंट में ना कि समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मुझे भी मजा आएगा ना। 5 ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। मुझे 0 पुट किया तो y कितना हो जाएगा, 0, 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा, ये तो 5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए इस केस को प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे, पहला क्या बच्चे, 0,0, फिर क्या 1,5। ठीक है, तो चलो फटक से क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, कर दें ड्रॉ। चलिए ये होगी लाइन ड्रॉ, ओए 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 ओए, देखो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये देखो ए की वैल्यू क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पहले किधर बनेगा, इस पॉइंट में बनेगा। ठीक है ना, अब अगले में देखना इसका किधर बनेगा, नेगेटिव वाली साइड। कैसे बनेगा, अब देखते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा इसको ना स्ट्रेच कर दूं, अगर सोचो सोचो सोचो, इसको थोड़ा सा पीछे खींच दूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, पूरा कर दिया। चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर x और यहां पर क्या निकालेंगे, y। x की वैल्यू 0 तो y कितनी हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 1 तो y कितना हो जाएगा, -5। ठीक है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अपने, अभी देख लेना, 4th क्वाड्रेंट में। तो पहला केस तो सेम है, 0,0। सेकंड क्या है, 1 पे -5, 1 पे -5। विजिबल है बच्चे, चलिए अगर विजिबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ये बन गया ऐसे करके।
ये ग्राफ हमारा ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात, दे क्या है, इंटरसेक्ट है, तो रोल ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, वो कर दोगे, रोल ऑफ ए एंड बी, रोल ऑफ ए एंड बी, तो मैं सीधा लिख दूं लाइन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इधर बताना है हेयर बी कितना है, 0 है, तो कहां से पास करेगा, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब अगली चीज मैं फटक से लिखता हूं, झटके से समझ तो आ गया तुमको ना, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, एक चीज को बार बार नहीं लिखने वाला मैं, यस आप लोग इसको खुद ही ले लेना। यहां पर क्या आएगा, इंटरसेक्ट, क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट, या फिर लिख दो नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगी, लाइंस इंटरसेक्ट, चलता है, लाइन इंटरसेक्ट सेम है ना। चलिए नेक्स्ट आजो, अब इसको देखकर बताएंगे, देखकर बताएंगे। पहली बात बच्चे, क्या यहां पर बी की वैल्यू आ गई है, क्या पहला ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, नहीं, देखते हैं। क्या दूसरा ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, क्या थर्ड ग्राफ, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है ना, अब मुझे बताना, क्या तीनों में ए की वैल्यू सेम है, क्या तीनों केस में ए की वैल्यू सेम है बच्चे, यस, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल। अब आएगा ना मजा, चल अब आएगा मजा, अब तेरे को पता लगेगा क्या हूं मैं, जो मैंने तेरे को सिखाया वो तुझे समझ आया भी कि नहीं, तो इस केस से पता लगेगा मेरे को। तो x हो गया, तो मेरे को y क्या करना है, 3x माइनस 1। अगर x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं बच्चे 1, कितना कर दूं 1, तो मुझे पता y क्या आएगा, 1 पुट करूंगा 3 माइनस 1, तो क्या 2 आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं 2, तो 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो चलो अपनी मर्जी है, आप जीरो लीजिए, जो मर्जी लीजिए। ठीक है ना, आप जीरो भी ले सकते हो, हाँ ठीक है, आप जीरो भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा किया मैंने जो ले लिया, आपके ऊपर है, जो लेना है लीजिए। ठीक है, पहला 1 पे x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी 2, 1 पे जाके y कितना आ गया 2 आ गया। सेकंड x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 5 हो गया, 2 और 5। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्रॉ कर लें, ये आ गया। अगर मैं इसको -1 -1 -3 -4, ठीक है जी, तो ये मैंने ऐसे करके खींच लिया, इसको मैंने ऐसे करके खींच लिया। ठीक है, पहला बन गया। चलिए आइए सेकंड, सेकंड को जल्दी करेंगे। y इज सॉरी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या पुट की मैंने, यहां पे करता हूं 0, y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, x को पुट करो 1, तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए फटक से इसको भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, बोर मत। कितना अच्छा क्वेश्चन है आप कर रहे हो, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपको चीजें समझ आ रही। तो पहला क्या आएगा 0,0, सेकंड क्या आएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके। ओए होए, मेरा यंत्र नहीं चल रहा, क्या कर दिया, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे। क्या बच्चे पैरेलल लग रहा है, अब अगला मजा आएगा ना, अब आएगा मजा, क्योंकि कंसेप्ट समझ हो रहा है, कंसेप्ट क्लैरिटी प्रॉपर से दी जा रही है वंडरफुल माइंड इंस्टीट्यूट चैनल पे। तो जाके देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बहुत ही मस्त बनी है, पॉलिनोमियल का भी 2.6 आ गया, कल आ जाएगा, एंड ऑफ एक्सरसाइज खत्म, और सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ठीक है ना जी, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो y कितना आ जाएगा 3x, 0 पुट किया तो कितना 1 हो जाएगा। आइए x की वैल्यू कर देते हैं हम लोग 1, तो y कितना हो जाएगा, इसमें 1 पुट, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए झटके से इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन बचा है बस हमारा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x 0, y की वैल्यू 1। ठीक है, अगला x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x 1, y की वैल्यू
4। ठीक है बच्चे, अब देखना इसको ड्रॉ कर देते हैं, इसको इसको ड्रॉ कर देंगे हम, और ड्रॉ इतना मस्त करेंगे ना कि पता नहीं लगेगा। तो देखो तिरंगा बना दिया मैंने, तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इधर देखना, इस केस में क्या करेगा बच्चे तू, लिखना क्या अपने को, रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहला केस क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज से, द वैल्यूज ऑफ ए इज, वैल्यूज ऑफ ए आर सेम, सेम हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर all three lines are parallel to each other, ठीक है ना, चलेगा। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, ओए होए चल नीचे, चल। तो ठीक है, वैल्यूज लिख लो, वैल्यूज ऑफ ए एंड ए आर सेम, तो इसको ऐसे हैशटैग ए आर सेम, देयरफॉर ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो अगली चीज देखना, सेकंड देखना, इन केस 1, तो मुझे बताना केस y1 में क्या था, y की वैल्यू कितनी थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर इसको कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी होगी, -1, कितनी हो जाएगी, -1। तो अगर पहले केस इसको देखो, तो तुम देखो ये चीज चेक करो, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इस लाइन को देखोगे, ये देखना ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, -1 के ऊपर। तो ये क्या बताता है, लाइन इंटरसेक्ट y एट -1। ठीक है, कहां पे करेगा, हाँ, लाइन विल इंटरसेक्ट कहां पे कर देगा जी। ठीक है, चलिए, इन केस टू क्या था जी, y इज इक्वल टू 3x। हेयर मुझे बताओगे b कितना है, देयरफॉर क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन ओए होए क्लियर मत हो जाना, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। तो इसको ऐसे भी लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट मेरा क्या है, थर्ड केस, इन केस 3 केस में y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1, यस। तो क्या है, ठीक है, हेयर b कितना है, मतलब इंटरसेप्ट वैल्यू 1 है, मतलब इधर देखना वो भी पॉजिटिव है। तो ये थर्ड का ग्राफ है, ये पिंक वाला किसका, थर्ड का। तो अब चेक करो ये कहां पर y को काट रहा है, 1 पे। कहां पे y काट रहा है, 1 पे काट रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लाइन विल इंटरसेक्ट y एट +1। ठीक है ना, डजंट मैटर। देखो इंग्लिश, मैथमेटिक्स इंग्लिश नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको फीलिंग के साथ चीजों को लिखना है, इतना कंपल्शन नहीं, ऑब्सेशन नहीं। इतना स्पेलिंग में टाइम लगा दिया ना तो पढ़ लिया कंसेप्ट हमने, हम तो बस फिर वही देखते रह जाएंगे, कहाँ पे आ रहेगा, कहाँ पे इज दैट। तो भैया इंग्लिश के लेक्चर में चलेगा वो सब, उसमें जाके देखिए, उनसे सीखिए कहाँ पे आ रहेगा, कहाँ पे दा आएगा, कहाँ पे दी आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जस्ट लाइक अ कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं, बताओ ए और बी का रोल समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, जी भैया जी समझ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्बल कैसे करते हैं, इधर आ जाओ। इस केस में क्या ए की वैल्यू सेम है,
क्या ए की वैल्यू सेम है? नहीं, तो बता दिया ना, लाइन विल इंटरसेक्ट। इसमें ए -3 है, बी है 3 है, तो माइनस वाई कहां पे कट करेगा? -3 पे। ए ओरिजिन से पास करेगा, वो कहां से कट करेगा? वाई को +3 पे। कितना सिंपल है रे। चलो अब मजा आएगा। तो x इज इक्वल टू वाई क्या है? -2x प्लस, यस दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये 3 लिख लिया। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? -3। क्योंकि साथ में क्या है, अंधों की तरह नहीं देखना, यहां पर माइनस दिया गया ना। यस, तो हाँ बोलेगे भैया आपने प्लस लगा दिया। अच्छा, तुम बताओगे नहीं मेरे को। -2x -3, ठीक है चलो, मैं अंधा नहीं। अब आगे x की वैल्यू 1 लिया, x की वैल्यू कितनी लिया? 1, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। आज जल्दी से अब करते हैं, गोलमाल है गोलमाल है। 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी? 3, प्लस की माइनस? माइनस, तो क्या यहां पर आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। अगला x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5। अब देखो जब लाइन खींचते हैं ना, तो अब क्या है कि गलत नहीं खींचना, आप दिमाग में सोचो, अगर x की वैल्यू -1 लेता, कितना लेता? -1, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? ओए पागल लोगो, ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू, कईयों को मैथ का तो पल्ले पड़ता नहीं, अगर x की वैल्यू -1 ले लूं, डेले निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू -2 -1 -3, प्लस हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा 3, तो कितना आएगा? -1। तो अगर मेरी बात सुनना मेरी जान, मेरी बात सुनो, अगर x की वैल्यू कितना लूंगा? -1, -1, तो y कितना आएगा? -1, तो कुछ यहां पे करके आएगा। तो ये लाइन कुछ सीधी ऐसे करके पीछे जाएगी। कैसे जाएगी? पीछे जाएगी। तो पीछे के पॉइंट्स, ये थोड़ी 2 ही पॉइंट्स, तुम 10-20 बनाओ यार। एक्स की वैल्यू लो, धीरे धीरे ऊपर जाते जाओ, ताकि पूरी एग्जैक्ट लाइन खींच सको तुम लोग। चलो इसको खींच देते हैं हम लोग। तो यहां से इसको ऐसे लेंगे। यस यस यस, पूरी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये नहीं कि दो में यहाँ टेढ़ा मेढ़ा करके सांप जैसे कर सोचते रहो। अरे तुम आगे लेके चलो, तुमको रोका किसी ने? तुम आगे लेके चलो, बिल्कुल स्ट्रेट लेके चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। x और y की वैल्यू क्या होगी? -2x। अगर x की वैल्यू मैं 0 कर दूं बच्चे, तो y कितना होगा? 0। x की वैल्यू बच्चे 1 कर दूं, y कितना हो जाएगा? -2। तो चलो इसको फटक से कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू नीचे ना -2, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ के क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी? कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो इसको यहां से हमने उठा के इसको ऐसे पीछे ले जाना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? ऐसे करके पीछे ले जाएंगे। थोड़ी लाइन सीधी नहीं हो रही है, थोड़ी लाइन, यस, थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको कैसे लेके चलेंगे देखते हैं इसको। तो ये चीजें हैं हमारे पास, तो इसको ऐसे करके ऐसे लेके, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ ले जाओ। ओए होए, टाइम वेस्ट कर रहा मेरा। इसको पीछे ले जाओ। ठीक है, ये मेरा ऐसे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो इन दोनों का स्लोप क्या है? इन दोनों का स्लोप क्या है? सेम है, तो इसलिए दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। आ जाओ थर्ड। यस, दिस इज ए स्लोप, एक्स और वाई। तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0, वाई क्या लिया है? 2x प्लस 3, तो 0 लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 पुट करो, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसका कौन सा है? पिंक, पिंक कलर। ओ है, मैंने पिंक, येलो लेना था यार। ये रुको, ये रुको रुको रुको, तुम नाराज हो जाओगे मेरे से। इसको येलो करे ना, येलो वाला स्लोप है तो। चलो एक सेकंड में येलो वाला भी ड्रॉ, अपने पास टेबल है। पहला क्या है इसका? 0, फिर कितना है? 1, -2, 1, -2, ठीक है ना? ये देखना, ये -1 है, -2 है, तो पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं ना। कहां पे गया मेरा असला? तो क्या करेंगे? इसको इसको इसको
ये मेरा टाइम खा गया, पर मजा बड़ा आ रहा लाइन मार के। मतलब यहाँ पे लाइन मार के बेवड़ो लोग, तुम्हारा ध्यान कहीं और चल जाता है। चलिए नेक्स्ट, 0,3, जीरो, ये जीरो है, कॉमा 3, एक्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी? 3 यहां पर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 1,5, 3, 4, 5 यहां पे आ गई। चलिए अब इसको लाइन मारते हैं, मतलब ग्राफ के ऊपर लाइन मारते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ पे लाइन मारा, अब ये क्या हो गया? दोनों को काट दिया उसने, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका स्लोप सेम नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्लोप सेम नहीं है, इसलिए दोनों से इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों का स्लोप क्या है? सेम है, इसलिए क्या कर रहे हैं? यस 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 यस। तो इधर देखना, हाँ इधर देखना, तो रोल ऑफ ए एंड बी भी, रोल ऑफ ए एंड बी भी देख लेते हैं। तो आपको तो सारी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी है, क्योंकि आपने चीजों को बड़े अच्छे से किया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देखते ही बता पाओगे कि हो क्या रहा है। तो रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहली बात मुझे बताना, केस 1 केस 2 में स्लोप क्या है? सेम है। तो पहला केस 1 केस 2 क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। केस 2 में बी की वैल्यू कितनी है? 0, तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। केस 3 में बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो कट कहां पर करेगा? +3 पे क्या करेगा वो? कट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, देखो कहां पे कट कर रहा है? +3 पे। नीचे क्या आएगा? -1 -2 -3, ठीक है। तो इसका रोल आप लोग लिखोगे ताकि मुझे पता लग सके कि चैप्टर की क्लैरिटी आप लोग की सही से हुई फिर नहीं हुई, ठीक है ना। तो कितना मजा आया हम लोगों को आज स्लोप के बारे में जानने में, और आज के बाद इस ए और इस बी से डरना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने इस एक्सरसाइज में हर पल में हर समय सीखा है कि ए का क्या योगदान है और बी का क्या योगदान है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो को, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ हेल्प मिली हो, जिससे लगा हो कि हाँ आपके स्कूल में मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो चुकी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबाइए, ताकि डेली हमारी नई वीडियो आ रही है, वीडियो आते कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, होता क्या कि वीडियो डल जाती है और तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाता, ठीक है, तो जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।